हर हर महादेव। भौम प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है और इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया व मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक ना तो घर लीपती थी और ना ही वह मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का भेष बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे? तो वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है? साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहे मैं वह करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों के तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारा, साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन को बनाकर बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और ना दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ना माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को शुद्ध आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। तो बोलिए जय हनुमान जी, हर हर महादेव। अब सुनिए मासिक शिवरात्रि कथा। पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी के जंगल में गुरुद्रोह नाम का एक शिकारी रहता था। एक दिन जंगल में घूमते घूमते सुबह से लेकर रात हो गई, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। उस दिन शिवरात्रि तिथि थी। वो जंगल में एक बेलपत्र के पेड़ पर आराम करने लगा। तभी वहां एक हिरनी आई। उसने जैसे ही तीर चलाने की कोशिश की, तभी एक बेलपत्र और बारिश से पेड़ पर जमा पानी नीचे स्थापित शिवलिंग पर गिर गया। तो शिकारी से अनजाने में शिवरात्रि के पहले पहर की पूजा हो गई। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हिरनी की नज़र शिकारी पर पड़ गई। उसने शिकारी से कहा कि मेरे घर में मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, मैं उनसे मिलके तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तो हिरनी की बात सुनकर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। इसके बाद हिरनी की बहन वहां से गुजरी। फिर गुरुद्रोह ने अपना धनुष और तीर चढ़ाया। दोबारा बेलपत्र और जल शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे में दूसरे पहर की भी पूजा हो गई। उस हिरनी ने भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर दोबारा आने की बात कही। तो गुरुद्रोह को उस पर भी दया आ गई और उसे भी जाने दिया। थोड़ी देर बाद एक हिरन अपनी हिरनी की खोज में आया। फिर अब पूरी प्रक्रिया अनजाने में हुई
और तीसरे पहर में भी शिवलिंग का पूजन हो गया। कुछ देर के बाद तीनों हिरनी और हिरण शिकारी को किए वादे के चलते उसके पास आ गए और इन सभी को देखकर गरुड़ बहुत खुश हुआ और वो सबको मारता उससे पहले चौथे पहर की पूजा भी उससे संपन्न हो जाती है। और सुबह से रात तक बिना कुछ खाए पिए उससे अनजाने में शिवरात्रि का व्रत और पूजा दोनों हो गई। इस तरह उसे पापों से मुक्ति मिल गई और उसने हिरण को मारने का विचार भी छोड़ दिया, जिसके प्रभाव से उसके पाप तत्काल भस्म हो गए। और सूर्य उदय होते ही उसने सभी हिरणों को मारने का विचार त्याग दिया। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए और उसने वरदान देते हुए कहने लगे कि त्रेता युग में भगवान राम उसके घर आएंगे, साथ ही उसके बाद वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो अनजाने से भी की गई भक्ति से शिव शंकर खुश हो जाते हैं और अपने भक्तों पर अपना प्यार दुलार और कृपा बरसाते हैं। तो लिखिए हर हर महादेव। आपको मासिक शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, भौम प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।